हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछ रहे थे स्टेट वाइज कट ऑफ बताइए। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ 500 के नीचे जा सकती है और कौन कौन से स्टेट है जहां पे 500 के ऊपर कट ऑफ जाएगी। और साथ ही साथ लास्ट में ये भी बताएंगे आपका जो नीट का स्कोर आया हुआ है उस पर कितनी रैंक जा सकती है और एमबीबीएस मिलने के क्या चांसेस हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और आप किस स्टेट से हैं अपना नीट स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बात करने चल रहे हैं कट ऑफ एबव 500। कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ 500 के ऊपर जाएगा, यानी हाई कट ऑफ स्टेट वाले कौन हैं। जैसे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये ऐसे स्टेट हैं और साथ ही साथ उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड ये भी हाई कट ऑफ में है। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर कट ऑफ 500 के ऊपर जाएगी, ये बात तो पक्का है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हर साल कट ऑफ ज़्यादा जाता है। अब हम बात करने चल रहे हैं कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ 500 के नीचे जाएगी। 500 के नीचे वाले स्टेट हैं एमपी, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे कट ऑफ कम जाएगी और हमेशा कम जाती भी है हर साल में। तो ये स्टेट हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं, ये स्टेट लो कट ऑफ वाले हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना नीट स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ये देखा गया, बहुत ज़्यादा बच्चों से बात करने के बाद और भी सारे इंस्टीट्यूट जो कि नीट के लिए काम कर रहे हैं उनसे भी बात करने के बाद ये एक रिजल्ट निकाला कि जो बच्चे 650 प्लस वाले हैं, जिनके नीट 2025 में स्कोर 650 प्लस आ रहे हैं, उनकी रैंक 100-200 के बीच में आ जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, 650 प्लस वालों की रैंक 100 से 200 के बीच में आएगी, आ सकती है। और हम बात करें 600 प्लस, जो बच्चे 600 के प्लस हैं उनकी रैंक 1000 के लगभग आ जाएगी, 1000 के अंदर 900, 800, 850 इस तरह के रैंक उनकी बन जाएगी। अगर हम बात करें 550 प्लस वालों की तो उनकी रैंक 5 से 7000 के बीच में जाएगी, ऐसा एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। 550 वालों की रैंक अंडर 5K to 7K 5 से 7000 के बीच में रहेगी। अब सबसे बड़ी समस्या है 520 प्लस वालों की, क्योंकि 520 प्लस वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इस रेंज में हैं 520 प्लस में। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइट होनी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एमबीबीएस मिल भी सकता है, बहुत लोग फाइट से बाहर भी हो सकते हैं जिनको एमबीबीएस नहीं मिलेगा। यानी 520 का जो प्लस का दायरा है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे और यहाँ पर लड़ाई बहुत ज़्यादा होनी है और बहुत ज़्यादा लड़ाई की वजह से कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को मिल भी सकता है और कुछ लोगों को एमबीबीएस नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि इस बार का पेपर आपने दिया था, पेपर आपने देखा था और उसमें 4 चीज़ें हमने आपको कॉमन पॉइंट बताया था, फिर बता रहे हैं। जो ये कट ऑफ इतनी ढिलो जा रही है, इतना कम कट ऑफ जा रही है और जो हम बता रहे हैं उससे कट ऑफ नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही होना है कट ऑफ, ऊपर नहीं हो पाएगा। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम थे, 2 से 3 लाख बच्चे कम हो गए, फॉर्म ही नहीं भरे, क्योंकि एनटीए का इतना ज़्यादा पिछले सालों में थूथू रहा है। एनटीए की इमेज इतनी ज़्यादा खराब थी कि सारे बच्चों के 600 प्लस ही नंबर आ रहे थे। तो एक तो स्कैम का मामला भी था एनटीए के साथ, तो इसकी वजह से इस बार एनटीए ने पेपर को ही हाई कर दिया, लो भैया अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, बच्चों का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा एक बार गिर गया। यानी पेपर का पैटर्न एक्सट्रीमली चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। फिजिक्स टफ, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल, बायोलॉजी लेंदी हो गई। और दूसरा फैक्टर था, एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हो गए, दूसरा फैक्टर कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज बढ़ गए तो एमबीबीएस की सीटें बढ़ गई, और जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़े वहां पर जो कॉलेज थे उनमें ही सीटें बढ़ गई एमबीबीएस की। और तीसरा मेन फैक्टर जो था
कि जो टाइम आपको नीट के एग्जाम में 3 घंटा 20 मिनट का बनता था, वो टाइम 3:20 से हटा के 3 घंटे का हो गया, क्योंकि सेक्शन बी को रिमूव कर दिया। सेक्शन बी को रिमूव कर दिया, इसका भी प्रभाव नीट के कटऑफ पे आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर क्या करें, फिर से तैयारी करें या फिर से तैयारी न करें, इस नीट के फील्ड को छोड़ दें, दूसरे सिस्टम पे चले जाएं। देखिए एक चीज़ तो पक्का है कि अगर आपको दोबारा नीट की तैयारी करनी है, दोबारा नीट देना है, तो फिर अब आप लेट मत करो, तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपके मार्क्स 500 या 400 तक आ रहे हैं तो आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वेट आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। क्योंकि अब आपको जो आप सोचते हैं कि हमें 12 महीने तैयारी करने का मिलेगा, 12 महीने मिल नहीं पाता, वो केवल कहने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप पूरी काउंसलिंग देखेंगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। लगभग देखा जाए तो 12 महीने में से तो 6 महीने काउंसलिंग में ही चला गया, तो बचा आपके पास 6 महीने। 6 महीने में फिर आप शुरू से तैयारी शुरू करेंगे, सारे चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी लिया तो आपके टॉपिक तैयार नहीं है, तो आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो फिर आपका नीट में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। यानी देखा जाए 2025 में जहां आप खड़े हैं, फिर 2026 का नीट का रिजल्ट आएगा तो फिर आप वहीं पर खड़े मिलेंगे, 2-5 नंबर का इजाफा हो जाएगा, लेकिन फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए लेट करने में कोई मज़ा नहीं है। अगर तैयारी करनी है तो इमीडिएट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और अगर आपको छोड़ना है नीट तो छोड़ दो, सोचो मत, छोड़ दो, दूसरे फील्ड में चले जाओ, दूसरा काम करो, दूसरी पढ़ाई करो। यानी आपको कैरियर तो बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर से ही हम कैरियर बना पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो लोग इसलिए भी बनते हैं क्योंकि उनको समाज सेवा करना है, दूसरों के हेल्प के लिए काम करना है, वही लोग डॉक्टर जाते हैं। और केवल अगर आपको नहीं है कि हमें, तो आप दूसरे फील्ड में दूसरे कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं, दूसरे फील्ड में जाके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही दुनिया को चला रहा है, बहुत सारे फील्ड हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं तो यही सलाह देता हूं कि अगर आपको नीट की तैयारी ड्रॉप लेना है, तैयारी स्टार्ट करनी है, देन इमीडिएट स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अदरवाइज लेफ्ट नीट एंड स्टार्ट अदर स्ट्रीम। आप दूसरे स्ट्रीम में जाओ, दूसरे पे फोकस करो, वहाँ पे अपना कैरियर बनाओ। अनावश्यक टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका टाइम निकलता जाएगा, आपकी एज बढ़ती जाएगा, और आप अभी इंटर पास आउट हैं, कहीं इंटर पास आउट ही बने रहेंगे। इस तरह से अगर आप दूसरे स्ट्रीम में जाएंगे तो ग्रेजुएट होंगे, पीजी होंगे, पीएचडी होंगे, देन अपना अलग कैरियर जो भी ऑप्शन चुनना है आप कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।